आप प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के यशस्वी महामंत्री हैं। प्राकृत में आपने पीएचडी लिखी है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उम्र तो देखिए, आप कद देखिए, ये जैन जगत को गौरवान्वित करने वाली बात है। ऐसे डॉक्टर आशीष जी जैन आचार्य, ऊपर श्रवणाचार्य बैठे हुए हैं और ये विद्वताचार्य हैं। आइए डॉक्टर आशीष जी जैन आचार्य। एकश चंद्रा तमोहंती, अकेला एक ही चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है। एकश चंद्रा तमोहंती। जी परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यंत सिंदूरा विधानम सकल नैविलसितानां ब्रोधमथनम नमाम्यमे कांतम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, बोले परम पूज गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, बोले परम पूज 108 श्री आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूँ। संपूर्ण संघ के चरणों में प्रणतति निवेदन करता हूँ और अपने सहज भावों के साथ पूज्य श्री के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसको प्रकट करते हुए मैं यहाँ पर अपने आलेख का वाचन कर रहा हूँ। मेरे आलेख का विषय है अप्पोदया टीका की दृष्टि से नए विवेचन एवं नए की दृष्टि में विषय वस्तु का औचित्य। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक मानव मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। केवल जैनाचार्य ने एक ऐसा मौलिक चिंतन दिया जो पूरे विश्व के जितने भी, चाहे भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो, हमारे भारतीयों में भी कितने भी दर्शन रहे हों, मत मतांतर रहे हों, लेकिन नए छोटा सा शब्द था तो शायद कोई मत वाले जो भिन्न मत वाले हैं वो इस नए को पढ़ना भूल गए या लिखना भूल गए। वो नए उनके अवलोकन में नहीं आया होगा, शब्द पे ध्यान दिया होगा इसलिए नहीं आया, लेकिन उसके जो गूढ़ अर्थ हैं, जो भाव हैं, वो इतने बड़े और विस्तृत हैं कि पूरी मानव मात्र की जो श्रृंखलाएं हैं वास्तविकता में जीवन को आनंदित करने वाली हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। हमारे विद्यार्थी जो हैं जब परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई बड़ा एग्जाम उसकी तैयारी करते हैं और उनको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और उन ऑप्शनल क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो प्रमाण रूप में तैयारी करते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय देवगौड़ा जी। ये 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं। फटाक से व्यक्ति आंसर ठीक कर देता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक बात, उसको तो जितना प्रमाण से जानना था जान लिया, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं केवल इतना जानोगे तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपको ये भी जानना पड़ेगा ये 3 जो बातें कही गई हैं, मनमोहन सिंह जी जो कहा गया है, उसमें देवगौड़ा जी जो कहे गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो कहे गए हैं, वो 3 गलत क्यों हैं? उनको 3 हमने क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों नहीं? क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री थे। हाँ, वो वर्तमान की दृष्टि से प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भूत की दृष्टि से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हम जब एक प्रश्न की तैयारी करते हैं तो उसमें 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं और 4 प्रश्न तैयार करने में हमें केवल 1 प्रश्न तैयार किया। ऐसे ही हमें जैन दर्शन स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है जब आप संपूर्ण रूप से वस्तु का कथन करते हो तो आपने केवल संपूर्ण वस्तु का कथन किया, लेकिन जब आप नए से वस्तु का कथन करोगे तो एक एक करके आप सारी वस्तुओं को ठीक ढंग से जान लोगे और समझ लोगे, यही नए है। नए इस बात की भी प्रूपणा करता है कि कोई छूट ना जाए। जितनी भी बातें हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी विचार हैं, उन सब विचारों भावों को महत्व मिल जाए और सारी बात सुस्पष्ट रीति ढंग से प्रकट कर दी जाए। और एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि नए की दृष्टि क्या है। मान लीजिए किसी को 2 बीमारी हैं और एक बीमारी उसकी कम है
घुटने में दर्द होता है, लेकिन इस समय बहुत तेज बुखार उसको आ गया और वायरल फीवर से पीड़ित है। जब डॉक्टर के पास जाता है और घुटने की समस्या से पीड़ित है, घुटने का अपना इलाज चल रहा होगा, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है कि मुझे घुटने की समस्या है, तो क्या उसका वायरल फीवर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। वो अपनी मूल समस्या कहेगा कि वर्तमान में मुझे क्या समस्या हो रही है। वो कहेगा मुझे वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, आप मुझे इसका उपाय बताएं। तो एक बीमारी तो उसको 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन मूल उस समय मुख्य रूप से किस बीमारी की बात कर रहा है जो उसको बहुत आवश्यक है, और वह अपने वायरल फीवर की बात कर रहा है, तो उसकी ही दवाई लेकर के वह अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके अंदर जो बीमारियां वो सारी खत्म हो गई। बीमारियां तो वे भी हैं, लेकिन वे सारी बीमारियां उस समय गौण हैं, और मुख्य के रूप में कौन सी बीमारी आ गई? जो उसको वायरल फीवर हुआ था। ये नए है। ये जैन दर्शन ने हमें एक दृष्टि दी। आज आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और वे सारे एक ही बात कहते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। अरे जैन दर्शन ने पहले ही कह दिया, अगर आपकी दृष्टि सही है तो आपको इस सृष्टि समझ में आ जाएगी, और जिसकी दृष्टि सही नहीं है उसको सृष्टि समझ में नहीं आ सकती। यदि इस सृष्टि को समझना है तो दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा। और जितने भी विवाद हैं, जिसने नए को समझा है, यदि सारे विश्व के लोग नए को समझ लेंगे तो सारे के सारे विवाद अपने आप शांत हो जाएंगे। ये जैन दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत और मौलिक है। इस मौलिक सिद्धांत पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। जैन दर्शन का यह सार्वभौमिक सिद्धांत है नए का, और नए ने यही हमें सिद्धांत ने यही सिखाया कि हम जो बात कहेंगे वह बात एक को गौण करेंगे और एक को हम मुख्य रूप से कथन करेंगे। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय जयकार लगा रहे हैं, तो क्या आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय जयकार नहीं है? उनकी भी जय जयकार है, लेकिन मुख्य रूप से अभी हम जिनके चरणों में बैठे हुए हैं, जिनकी सन्निधि में बैठे हुए हैं, उनकी मुख्यता है और दूसरे आचार्य की गौणता है। मेरे लिए वे आचार्य भी उतने ही पूज्य हैं जितने ये आचार्य पूज्य हैं। जब आप भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शेष 23 तीर्थंकर जो हैं हमारे लिए पूज्य नहीं है या उनकी पूजन करने योग्य नहीं है। नहीं, इस समय हम भगवान पार्श्वनाथ की विशेष भक्ति कर रहे हैं, मुख्यता को लेकर के बात कर रहे हैं, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए मुख्य हो गए और हम शेष भगवानों की गौण रूप में स्तुति, उनके प्रति भी श्रद्धा भक्ति वही है। तो जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण, हमारे साथ भी यही है। अगर हम अपने जीवन में, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, घर गृहस्थी में, सभी में इस नियम का पालन करने लग जाएंगे तो सारे के सारे विवाद अपने आप मिट जाएंगे। ये विवाद है एक दूसरे की बात को नहीं समझना। ये बहुत अच्छी व्यवस्था जैनाचार्यों ने दी है। नए की व्यवस्था में, नए के भेदों में बहुत अच्छी ढंग से हमें 7 नए की बात कही, सप्त नय की बात कही, हमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की बात की, निश्चय व्यवहार नय की बात की, भूतार्थ अभूतार्थ की बात की। हमें नयों के संख्यात असंख्यात अनंत भेद के रूप में भी कहे। ये नय के भेद हैं, लेकिन मूल रूप से नय एक ही बात कहता है कि आपकी दृष्टि ठीक होना चाहिए, और जिसका दृष्टिकोण ठीक है, आपकी दृष्टि यदि ठीक हो गई, आपने दृष्टि से देखना सीख गए कि आप कब किस रूप में देख रहे हैं। मान लीजिए हम अभी कोई बात बहुत अच्छा, पूज्य श्री ने एक समाधान प्रस्तुत किया, एक अभी जिज्ञासा आई थी पूज्य श्री के पास थोड़ी देर पहले, बड़ा अच्छा समाधान दिया। उन्होंने कहा कि प्रसंग क्या था, आपको प्रसंग देखना पड़ेगा, आप एक पक्ष से निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि आपने एक पक्ष से निर्णय लिया तो बात बिगड़ जाएगी। आप वो व्यवहार से बात कर रहे थे तो व्यवहार से वह बात ठीक है, और अगर आप जैन सिद्धांत की दृष्टि से बात कर रहे थे तो उस बात में विचार करना पड़ेगा। हम यदि एक नए को प्रमुख मान करके बात करेंगे तो हम कहेंगे जो ये हटी बन जाते हैं ना कि बस ऐसा ही है, तो समझ लेना वो नए के साथ नहीं है, वो जैन दर्शन के साथ नहीं है। उनकी बुद्धि अभी श्रद्धान युक्त नहीं है, वो दुर्नय में है। और जो हटी हैं, जो मानते नहीं हैं, वो जो सिर्फ एक पक्ष को जो मानता है, एक नए को जो मानता है, वो एकांत है, और जो नयों के पूरे समूह को मानता है वो अनेकांत है। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। आप नए संग्रह उठा के देखें व्रत वाले में, तो उसमें स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने ऐसा कहा है। तो ये आचार्यों की दृष्टि जो है हमें अत्यंत निर्मलता प्रदान करने के लिए और हमारी दृष्टि को निर्मलता देने के लिए उन्होंने विशद व्याख्यान हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। आचार्य भगवान ने नए के संबंध में अनेक परिभाषाएं कही।
जिसको हम 4-5 भागों में विभाजित करें। सबसे पहले सामान्य रूप से नय का कथन किया। दूसरी बात, वक्ता का क्या अभिप्राय है, इस ढंग से भी नय की बात की। तीसरी प्रकार से एक देश वस्तु का ग्रहण करना, यह भी नय की परिभाषा है। प्रमाण गृहीत वस्तु का एक अंशग्राही है, इसको भी कहा। और श्रुत ज्ञान का विकल्प, इसको भी नय के अंतर्गत नय की परिभाषा इन 5 प्रकार से की गई। आचार्य भगवान कहते हैं जो जीवादि पदार्थों को लाते हैं, प्राप्त कराते हैं, बनाते हैं, अवभास कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, प्रकट कराते हैं, वे नय हैं। और नय वास्तव में प्रमाण नहीं कराता, नय एक एक जीव को। अब जीव कह दिया, हम बच्चों को जीव बताते हैं, जीव के भेद बताते हैं, प्रभेद बताते हैं, संसारी मुक्त की अवस्थाएं बताते हैं। जब तक ये भेद प्रभेद और विवेचन नहीं होगा तब तक व्यक्ति जीव को नहीं समझ सकता। जीव को समझने के लिए उसको नय का अवलंबन लेना आवश्यक है, और एक नय से नहीं समझेगा। अगर उसने एक नय से वस्तु को ग्रहण किया है तो कहते हैं एकांत हो गया, एकांत में चल रहा है। जो सभी नयों के समूह को लेकर के चलेगा वो अनेकांत दृष्टि से बात करेगा। ये जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत है, अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंग, ये बड़े उत्कृष्ट सिद्धांत है। वक्ता का अभिप्राय, अब वक्ता क्या कह रहे हैं, वक्ता का अभिप्राय क्या है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के हृदय के अभिप्राय को नय कहा है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जब ज्ञाता का क्या अभिप्राय है, वक्ता का क्या अभिप्राय है, उसको समझना। वक्ता ने किस दृष्टि से बात की है, और यदि हमने वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझा और हम अभिप्राय समझे बिना जो हमने कुछ जाना था पहले, हमने वही ज्ञान लगा लिया, तो उस ज्ञान से केवल हानि होगी और उपद्रव खड़े होंगे। जैसे पूज्य श्री, एक बार जब मैं IAC भोपाल में था, उस समय पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी महाराज का पदार्पण IAC भोपाल में हुआ। उस समय आचार्य निर्भय सागर जी महाराज ने सप्तभंगी के ऊपर कथन किया और बड़ा अच्छा विवेचन सप्तभंगी के ऊपर किया। और एक महिला जो हमारे शिक्षकों के बीच में वाल्मीकि समाज की थी, और बाद में आकर के उसने बड़ी आपत्ति की कि हमें आपने भंगी शब्द का प्रयोग किया है, आपके मुनि महाराज जो हैं उन्होंने भंगी शब्द का प्रयोग किया। हमने उसको बैठ के समझाया, उसको बताया कि नहीं, आपने जो आप जिस अर्थ में लगा रही हैं उस अर्थ में भंगी शब्द नहीं है, आप जाति सूचक शब्दों को लगा रही हैं, ये जातिगत सूचक नहीं है। दृष्टि दी है कि इस प्रकार से दृष्टि दी, उनको समझाया। लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क में, बुद्धि में वही ज्ञान बैठा हुआ था, इसलिए उन्होंने वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझा और उससे भिन्न समझ लिया, और भिन्न समझने पर ये हानि हो जाती है, और इस हानि से बहुत बड़ा विध्वंस होता है, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। इसलिए वक्ता के अभिप्राय को समझे, यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ लें। हम एक अर्थ लेकर के नहीं चले। जो वक्ता के अभिप्राय को जाने समझे बिना, यहाँ कोई आचार्य महाराज ने कोई चर्चा की, बात की, और आपने जाकर के जैसा उनने कहा आपने समझा नहीं, जो आपको समझ में आया, जैसा उनने कहा वैसा नहीं, जो आपको समझ में आया। क्योंकि हम समझ वही रहे हैं जितना जानते हैं, हमने नए को जाना नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो स्वाध्याय नहीं करते, इससे पहले हो सकता है उन्होंने नए सुना ही नहीं हो। प्रमाण तो सब जानते हैं, कहते प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, लेकिन नए की कोई बात नहीं करता। नए की जो बात करेगा वो झगड़े को कहेगा नहीं भैया इनकी भी बात ठीक है और आपकी भी बात ठीक है, दोनों की बातें ठीक है, दोनों दृष्टिकोणों से ठीक है। और जब दोनों दृष्टिकोणों से बात को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे। एक दूसरी बात कही, साधर्मी का विरोध ना करते हुए साधर्म से ही साध्य को सिद्ध करने वाला, स्यादवाद से प्रकाशित पदार्थों की पर्याय को प्रकट करने वाला नय है। नय किसी का विरोध नहीं करता, वो उदासीन होता है, गौण होता है, लेकिन विरोध किसी का नहीं करता। ये यदि विरोध कर रहा है तो समझ लो वो नय नहीं है, दुर्नय है। नय हमेशा कथन करेगा सप्रतिपक्ष होकर के, और वह केवल मुख्य दृष्टिकोण से बात करेगा, और मुख्य दृष्टिकोण से बात करते हुए शेष वस्तु का गौण करेगा। ये यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि वर्तमान में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये बात मेरे मन में आती है, आपके भी मन में आती है। किसी ने यहाँ के अध्यक्ष की प्रशंसा की, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बहुत बढ़िया, इनसे कोई अच्छा अध्यक्ष हो नहीं सकता। अब जो पूर्व बैठे हुए, इसका मतलब हम लोग खराब थे, इसके मतलब हम लोग बेकार थे। आपने यदि ऐसा ग्रहण कर लिया है तो आप नए में नहीं हो, आप दुर्नय में हो। उस समय प्रासंग
प्रासंगिक क्या था, उस समय प्रसंग क्या था, उस समय उन अध्यक्ष ने कोई श्रेष्ठ कार्य किया था, इसलिए उनकी प्रशंसा की। जब आप रहे होंगे तो आपकी भी प्रशंसा हुई होगी। आपको उस समय उदासीन और गौण रखा गया, ना कि आपका विरोध किया गया। और जब विरोध करते हैं तब दुर्नय में जाओगे, और आप विरोध नहीं, उसको समझ ठीक है भैया वर्तमान स्थिति है। अब जैसे मान लीजिए हमारी शास्त्रीय परिषद है, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत कह देते हैं तो 550 विद्वानों की एक शास्त्रीय परिषद अपने आप उनमें समाहित हो जाती है। किसी को कहना नहीं पड़ता है, उनको कह दिया, वो प्रमाण रूप में है शास्त्रीय परिषद के लिए। लेकिन जब कहेंगे कि भाई ठीक है श्रेयांश जी, अब कहेंगे विनोद जी भी हैं, आशीष जी भी हैं, संजय जी भी हैं, श्रेयांश जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब इनको हम विभाजन, ये अपनी अपनी विधाओं में निपुण हैं, अपनी अपनी विधाओं में काम करने वाले हैं। शास्त्रीय परिषद केवल श्रेयांश जी नहीं है, लेकिन श्रेयांश जी अभी हैं उसके अध्यक्ष, तो शास्त्रीय परिषद उनके नेतृत्व में चल रही है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम एक व्यक्ति से नहीं चलते, हम सबको लेकर के चलते हैं। जो केवल एक को मान करके चलेगा उसको आचार्य भगवान ने कहा एकांत है, लेकिन वह एक जो सबको समूह में लेकर के चलेगा वो अनेकांत है। अभी तक क्या होता है, हम एक व्यक्ति को सब कुछ मान करके चलते हैं, और यदि वो एक कहे कि मैं एक नहीं, सब मिल करके हैं, यदि वो ये कहे कि मैंने जो ये कार्य किए मेरे अलावा कोई करने की क्षमता नहीं रखता है, समझ लेना वो एकांत में चला गया, वो दुर्नय में चला गया। लेकिन वो कहते नहीं भैया मैं अकेला नहीं हूं, ये जितने लोग हैं इनका यदि सहयोग नहीं होता, यदि ये नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये जो भाव है, ये जो दृष्टि है, वह नए की ओर हमें लेकर के चलती है। श्रुत ज्ञान का विकल्प है। श्रुत ज्ञान से हम जितना जानते हैं, हम सब कुछ तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंश रूप में जो जानते हैं। श्रुत ज्ञान आपके पास, हमारे पास श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के धारी हैं। जितना जो कुछ भी हम लोग जान पा रहे हैं उसमें श्रुत ज्ञान का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, और श्रुत ज्ञान के विकल्प के रूप में नए को ग्रहण किया। ज्ञानों की प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। इस प्रकार से नए की बात आज हमने सामान्य रूप से इसकी परिभाषाओं को समझा। आचार्य भगवान ने अप्पुदया टीका में देखा जाए तो नए से सभी कथनों को किया है पूरी श्लोकों में, और उनका जब रूपांतरण किया उसमें प्राकृत में, और प्राकृत की जो टीका की बहुत अच्छे ढंग से उसका विवेचन किया, और इस बात का ध्यान रखा कि सिद्धांत से कहीं भी कोई ऊहापोह इसमें उत्पन्न ना हो। जिन जिन ने भी इस ग्रंथ को पढ़ा है, जितना भाग भी पढ़ा है, जितना अंश पढ़ा है, मैंने जितना अंश पढ़ा है, मैं तो उससे संतुष्ट हूँ। और मुझे लगा कि जो उन्होंने लिखा है वास्तव में स्वयं का नहीं है, जो जैसा जैन आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवान ने कहा है उसी को उन्होंने तदनुरूप लिखा है। आचार्य भगवान ने 3 स्थानों पर प्रमुख रूप से नए की चर्चा की है। सबसे पहले दूसरे अधिकार में श्लोक नंबर 6 में जहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा की गई है, वहाँ पर नए की बात की। तीसरे नंबर पर आश्रव अधिकार में श्लोक नंबर 7 में नए विभाग से आत्मा का कर्तापन, इसकी चर्चा की है। तीसरे नंबर पर 5वें संवर अधिकार में उभय नय से प्रकट भेद ज्ञान संवर को देता है, एवं पर्यायार्थिक नय और दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा कर्म कर्ता भोक्ता विषय पर चर्चा की गई है। प्रमुख रूप से आचार्य भगवान ने 3 स्थानों पर नय को विस्तार रूप से यहाँ पर दृष्टि में रखा है। आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए गाथा श्लोक क्रमांक 6 में कहा है, द्रव्योपाद लया लीणा सत्ता सर्व पदार्थ का 100 अनंत पर्याया प्रतिपक्ष समन्विता। तत्वार्थ सूत्र में बहुत स्पष्ट ढंग से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब द्रव्य की परिभाषा कही और द्रव्य के विषय में हमें समझाया, तो उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत द्रव्य लक्षणम। सत जो है सत्ता को कहते हैं, अस्तित्व को कहते हैं, और सत्ता और अस्तित्व को लेकर के जैन दर्शन बिल्कुल क्लियर है। जिसका सत है, जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, वो कभी विनष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। इसी बात की व्याख्या आचार्य महाराज ने इसमें की है। आचार्य भगवान लिखते हैं, सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सर्व पदार्थ स्थित एक से लेकर अनंत पर्याय में
और प्रतिपक्ष सहित है। वह इस प्रकार है, सत अस्तित्व को कहते हैं, सत का भाव ही सत्ता है। पर्यार्थिक नय से एक समय में सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, तो भी द्रव्यार्थिक नय से सत्ता एक लक्षण वाली है। दो प्रकार के नय कहे हैं, एक पर्यार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक के नय की दृष्टि से कहा कि जो द्रव्य है वह एक लक्षण वाली है, सत्ता स्वरूप है। पर्यार्थिक नय की दृष्टि से वह तीनों लक्षण वाली है, उसका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और वह स्थिर भी है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से, जो प्रचलित उदाहरण है, यहाँ माताएं बहनें भाई लोग बैठे, उनको भी समझ में आ जाएगा। हम घड़े के उदाहरण से समझते हैं। घड़ा जो है, घड़ा किससे बनता है? घड़ा मिट्टी से बनता है। लेकिन मिट्टी से क्या तत्काल घड़ा बन गया? मिट्टी से बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया हुई, मिट्टी को गूंथा गया, चाक पे घुमाया गया, फिर उसके घड़े की आकृति बनी, घड़ा बना। अर्थात मिट्टी से नवीन पर्याय घड़े के रूप में आई, और जब घड़ा फूट गया तो फिर से वो उसका घड़े का जो घड़त्व था वो नष्ट हो गया, और उसमें क्या हुआ? उसमें नई पर्याय जो थी वो उसकी नष्ट हो गई, और अब वो अपने मूल स्वभाव में मिट्टी में आ गया। अर्थात तीनों चीजें हैं। हम यहाँ पर हैं, इस जीवन में हैं, आज मनुष्य हैं, कल कुछ और बनेंगे। तो पर्याय तो प्रति समय बदल रही है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो पहले भी था और अभी भी है। इसलिए आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात, आचार्य महाराज ने एक इस गाथा, इस श्लोक को लेकर के बहुत अच्छी बात हम लोगों को स्पष्ट रूप से कही है। मैं अर्थ बता रहा हूं कि पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करने वाला जीव दूसरा है। कृपया ध्यान से सुनिएगा, पीछे महानुभावों से निवेदन है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कुछ भी शुभ अशुभ करने वाला जीव दूसरा है, और उसका फल भोगने वाला दूसरा है। मतलब कर्म आपने किया है और फल कोई दूसरा भोगेगा, यही बात है। इसको अपन और आगे इसमें चर्चा। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो जीव कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसके फल को वही जीव भोगता है। जैसे मनुष्य पुण्य कर्म को करता है, देव उसका फल भोगता है, और आत्मा पुण्य कर्म को करता है, आत्मा ही उसका फल भोगता है। इसलिए जीव को कथनचित नित्य अनित्यात्मक मानने पर उपर्युक्त सब कथन ठीक घटित होता है, और सर्वथा अर्थात एकांत से नित्य अनित्य मानने पर उसमें कुछ भी घटित नहीं होता। समझने की बात इसमें ये है कि पर्यार्थिक नय ये कर रहा है कि हमने आज कोई कर्म किया, अभी कोई कर्म किया, तो जब हमने अभी इस पर्याय में जो कर्म किया है उसका फल इसी पर्याय में नहीं मिल रहा, हो सकता है अगले भाव में मिले, उसके बाद मिले। तो यहाँ कह रहे कि कर्म का जो शुभ अशुभ कर्म जो है वह दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो जीव कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसको कोई दूसरा कर रहा है, और उसका फल दूसरे जीव को मिल रहा है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा हम कहते हैं ना कि भाई हमने तो कर्म किया ही नहीं, फल क्यों मिल रहा है? तो यहाँ पर पर्यार्थिक नय की दृष्टि लगाना, कर्म तो किया है, कर्म का फल तो द्रव्यार्थिक नय कहता है कि जीव ने किया तो जीव को ही मिलेगा, लेकिन पर्यार्थिक नय कहता है कि आपने जिस पर्याय में किया था उस पर्याय में नहीं मिलकर के दूसरी पर्याय में मिला। आपने मनुष्य जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए, उसका फल जो है वो देव गति में आपको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमें कर्मों की स्थिति शुभ अशुभ रूप जो आचार्य भगवान ने इसमें कही है, हमें विवक्षा लगानी पड़ेगी, नय के दृष्टिकोण से विचार करने पड़ेगा, तब जाकर के ये लोग कहते हैं कि इस जन्म का फल इसी जन्म में मिलता है, जो ये कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, इस प्रकार का दृष्टिकोण जिनका है वो ध्यान रखना जैन दर्शन कहता है। ऐसा नहीं है। आपको यदि आपने इस नय के हिसाब से अपने जीवन पद्धति को दृष्टि पर विचार किया है तो मान करके चलना कि जीवन उत्कृष्ट बनेगा और दृष्टि निर्मल बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी आचार्य साहब। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी नय के ऊपर निश्चित रूप से नय हमारे जैन दर्शन का प्रमाण और नय प्राण है, और नए को नए रूप में प्रस्तुत करने का आपका उपक्रम श्रेयस्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पढ़ते